हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो सोचा पहले वीडियो शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और उसी के साथ जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करिए। और अभी बाल मेरे गीले हैं तो मैं सोच रही थी कि पहले मैंने सोचा कि चलो मतलब बालों को खुला करके जाती हूँ। लेकिन फिर क्या ना, रास्ते में जाते ना तो बाल बाल जो है ना मुंह पे आते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता मुझे, मतलब अजीब से बेकार लगता है बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने बस ऐसे पौनी बना दी है और अभी मंदिर जाती हूँ और देखती हूँ वहाँ पे वीडियो बनाती हूँ या नहीं, क्योंकि पहले मैंने शेयर किया हुआ है मंदिर का वीडियो। अगर आपको देखना है तो आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बस, और चुन्नी मैंने पर्स में डाल दी है तो वहाँ पे ले लूँगी जब गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे उस समय। और बस यही है, तो चलिए जाते हैं हम। और हाँ, दूध की बोतल भी मुझे बनानी है, जो शिव जी को जल चढ़ाते हैं ना, तो वो वहाँ से ख़रीदते हैं तो 2 ग्राम की पड़ती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहीं से ले जाती हूँ और फिर वहाँ चढ़ा दूँगी शिव जी को। पहले क्या होता था कि मंदिर में ही दूध, मतलब जल दूध दोनों मिक्स करके वो रखते थे। लोटी जो होती है ना छोटी छोटी सी, वो भर के रखते थे। और फिर भाई जिसको भी चढ़ाना है तो उठाओ और मतलब शिव जी को चढ़ा दो। बट अभी क्या होता है कि सब अपने अपना लेके आइए, जैसे अपने घर से ले आइए या फिर वहीं पे आके ले लीजिए, ऐसा है। क्योंकि अब मना कर दिया है, मतलब आप समझ सकते हैं किस वजह से ना। तो इसलिए कि भाई सभी अगर उन लोटियों को हाथ लगाते हैं तो फिर थोड़ा सा डर लगता है ना, इस वजह से। तो बस यही है। तो मैं भी थोड़ा सा बोतल में दूध और मतलब शक्कर वगैरह ऐड करके और मिक्स कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। वीडियो को पूरा देखना। तो देखती हूँ वहाँ पे मंदिर में, मतलब वीडियो बनाती हूँ नहीं, क्या है जो भी होगा वो आपसे शेयर कर लूँगी। और वहाँ से यानी मंदिर से आने के बाद मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, जो कि मुझे मतलब कभी कभी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सोच रही हूँ कि कुछ बातें आपसे शेयर करूँ। जब मैं कमेंट वगैरह पढ़ती हूँ वैसे कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं ना, इक्का दुक्का जो बोलते हैं ना, कभी कभार ऐसा जो कमेंट आते हैं ना जो वो मतलब बेकार लगते हैं। तो ऐसा कुछ ही है, तो वो मैं आके शेयर करूँगी बातें आपसे। तो वीडियो को पूरा देखना। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने मास्क भी लगा लिया है और देखिए ये वाली बोतल जो है ना, ये मैंने रेडी कर दी है। इसमें मैंने दूध, थोड़ा सा पानी, शक्कर और चावल, तो ये ऐड मिला दिया है। तो इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर बस अब मैं जा रही हूँ मंदिर और मिलती हूँ मैं आपको वहाँ से आने के बाद। सफल कर मस्तक तारिया, सफल कर मस्तक, सफल कर मस्तक धारिया, सफल कर मस्तक तारिया। तिनका एक तिनका दस जीव सावे। वेद पुराण सिमरत सदा कर कीने राम नाम एक आकर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ और मतलब आए हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं और पानी वगैरह पिया है मैंने। और भूख लग रही थी क्योंकि देखिए पैदल पैदल जाते हैं फिर वहाँ से पैदल आते हैं और मेरे घर से 15 से 20 मिनट का रास्ता है जाने का आने का। मतलब ये मान लें कि आधा पौन घंटा लग जाता है, ठीक है। जाओ फिर आओ, जाते हैं वहाँ बैठते हैं तो थोड़ा भूख भूख लग गई है मुझे। तो मैंने फिर एक बनाना खाया है और उसके बाद भी मुझे अभी और भूख लग रही है। तो सोच रही हूँ कि 2-4 अखरोट, क्या बोलते हैं, खजूर खा लूँगी। और वैसे भी ठंडी का मतलब सही मौसम है तो ये खजूर वगैरह अच्छा रहता है खाना। तो देखती हूँ वही खाऊँगी। और पानी पानी मैंने वहीं पे पी लिया था और ये दुपट्टा निकाल लेती हूँ पर्स से, ले लेती हूँ, वरना लोग कहेंगे बिना दुपट्टे की बैठ जाती है। काफ़ी लोगों की आदत हो गई है ना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और ये वाला पानी मिलता है पीने के लिए। तो ये मैंने 1 कप तो वहाँ पे पी लिया था, 1 कप मैंने वहाँ पे पी लिया था। और 1 कप में लेके आई कि अगर रास्ते में प्यास लगती है तो, लेकिन फिर मैंने नहीं पिया। मैंने कहा चलो घर ले जाती हूँ। अच्छे लगते हैं ना ये, अगर कहीं सफ़र में जाओ ना तो ये कप बहुत अच्छे ले जाने के लिए ना, सफ़र के हिसाब से। और कहाँ गई मेरी बोतल, ये रही वो बोतल जिसमें मैं शिव जी के लिए मतलब जल वगैरह ले गई थी, वो है। तो ये खाली करके वापस धो के रख दूँगी ताकि नेक्स्ट मंडे को फिर काम आ जाएगी। यही है। और तो पर्स को मैंने साइड में रख दिया है और पानी का जो 1 कप है इसको मैंने
यहाँ रख दिया और इसको मैं पी लूँगी थोड़ी देर में। और एक बात बताऊँ, और इसमें क्या है ना, मतलब इसमें भी मतलब है ना काफ़ी कंपनियाँ आती है, ठीक है। एक कंपनी ऐसी है जो मतलब ये वाला पानी हम पीते हैं ना, वो नारियल का पानी का जो स्वाद होता है ना वैसा लगता है। तो ये कभी कभी मुझे ये वाली पानी बहुत ही स्वाद लगता है और मुझे अच्छा लगता है पीने में। जैसे इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है पानी का। अब आप लोग सोचेंगे पानी का टेस्ट कैसा होता है, तो पानी का टेस्ट होता है कोई खारा होता है, कोई मीठा होता है, कोई अजीब सा टेस्ट लगता है, मतलब एक पियो तो मुंह में चिपचिपाहट सी लगती है ना। और जो ये वाला मतलब पानी ऐसा है ना, ये मतलब इसका कंपनी मुझे नहीं पता है, जो मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब पानी ये वाला पियो ना तो एक नारियल का पानी होता है ना वैसा स्वाद आता है पानी में इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो बॉटल है उसको मैंने वहाँ रख दी है। और बस मंदिर होके आ गई और गुरुद्वारे की वीडियो मैं आपसे शेयर कर लूँगी बातें करने के बाद, या बातें करने से पहले जैसे होगा आप देख लेना। शायद पहले ही शेयर कर लूँगी, जो भी होगा आज जब एडिटिंग करूँगी तब देखेंगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम कर लेते हैं मेन बात, जिस बात के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं मंदिर से आने के बाद आपसे बातें करूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रही हूँ, मतलब क्यों मुस्कुरा रही हूँ। तो बात ही कुछ ऐसी है और सोच रही हूँ कि ऐसे लोगों को जवाब दूँ या नहीं। लेकिन अगर मैंने आज जवाब नहीं दिया ना तो नेक्स्ट टाइम फिर कोई ऐसे ही आएंगे और वो फिर कुछ ना कुछ बोल देंगे, तो जवाब देना बनता है। और क्योंकि पहले भी ऐसा था कि जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था, देखिए जब हम अपना चैनल शुरू करते हैं ना उस समय हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए या कैसे बोलना चाहिए या बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, मतलब बहुत कुछ ना हम धीरे धीरे सीखते हैं सब कुछ। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, जब मैं अपने चैनल पर आई थी तो मुझे इतना नहीं पता था कुछ भी। कोई कमेंट करता तो मुझे सिर्फ हार्ट भेजना आता था कि हाँ इस तरीके से मुझे हार्ट भेज देना है, बस और कुछ नहीं। ना तो मुझे कमेंट के रिप्लाई करने आते थे और ना ही कमेंट को डिलीट करना आता था, ये नहीं था। उस टाइम में भी मेरे पास कमेंट आए थे कि आपकी जो बोली है वो पंजाबी नहीं लगती, ठीक है। तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मुझे आता ही नहीं था रिप्लाई देना। फिर उसके बाद में और एक होता है ना, नए नए जब हम अपना वीडियो वगैरह शुरू करते बनाना तो हम खुद हैरान हो जाते कि यार हमको ये कैसा कमेंट किया है, हम इसको क्या बोलें। आता ही नहीं था उस समय, कुछ बोलना ही नहीं आता था। जो शुरुआत होती है वो थोड़ी धीरे धीरे करके, मतलब हम कहते हैं ना धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है। ये नहीं है कि हमने कैमरा उठाया हमने बात कर ली और हम हर चीज़ में परफेक्ट हों। हर चीज़ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। अगर जैसे कि कोई सोचता है कि हाँ अरे इसे सब कुछ आता है, जैसे काफ़ी जने बोलते हैं कि पम्मी तुझे सब कुछ बनाना आता है, जैसे मुझे प्यार से कोई पम्मी बोलता है, कोई परमजीत बोलते हैं, ठीक है। और मेरा नाम परमजीत कौर है। प्यार से मुझे कोई पम्मी बोलते हैं, कोई परमजीत बोलते हैं। तो कुछ कुछ मतलब बोलते हैं कि तुझे सब कुछ आता है, खाना भी बना लेती है, सिलाई भी कर लेती है, घर का काम भी कर लेती है, मतलब बहुत कुछ। लेकिन मुझे पता है कि मैं काफ़ी चीज़ों में परफेक्ट नहीं हूँ, जबकि देखिए मैं खाना सिलाई घर का काम बुनाई तक कर लेती हूँ, कशीरे वगैरह का काम भी कर लेती हूँ, घर को किस तरीके से अपने को चीज़ें बना बना के सजाना होता है वो सब भी कर लेती हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है ना तो हम ये चीज़ धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो अभी क्या होता है कि मैं काफ़ी चीज़ों में परफेक्ट हूँ, काफ़ी चीज़ों में नहीं हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है ना। तो जैसे शुरुआत हुई हमारे चैनल की तो लोगों को बस उसी समय 3-4 मैंने वीडियो डाली होंगी उस टाइम में, उस समय ये कमेंट आया कि आपकी बोली कैसी है, आप कैसे बोलते हो। तो मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या करूँ, तो मैंने सिर्फ उनको हार्ट भेज दिया, ठीक है। उनके बाद वो लेडी जो थी वो कभी मेरे चैनल पर नहीं आई। उसके बाद शायद आई होंगी या उन्होंने अपनी आईडी चेंज करी होगी, ये हो सकता है। क्योंकि फिर उन्होंने ना मतलब धीरे धीरे कमेंट करते थे तो अच्छे अच्छे कमेंट आने लग गए थे। और उस टाइम में मेरे ख्याल से वो मेरी सब्सक्राइबर भी थी, नाम फ़िलहाल में मैं उनका नहीं जानती। तो फिर धीरे धीरे करके मेरा जो चैनल बढ़ता गया आगे, बहुत मतलब अच्छा चलने लगा, वीडियोज़ अच्छी देख चलने लग गई, सब कुछ अच्छा होने लगा। फिर कुछ बीच में फिर से कुछ ऐसा कमेंट आया, आपकी बोली कैसे है, आप पंजाबी नहीं लगते हो। आप खाना बनाते हो तो उसको मतलब मेरी आदत थी ना, मैं रेसिपी दिखाती थी। तो रेसिपी में क्या था, जैसे कि हम खाना बनाते तो मसाले को भूनकर जो पकाते हैं ना, तो मैंने भी बोल दिया कि मसाला पक रहा है, मतलब पक रहा है, ये शब्द जो मैं बोलती थी तो उस पर भी मेरे लिए कहा कि आप ये कौन सी भाषा बोलते हो, पंजाबी में ये नहीं बोलते, खुद जबकि वो पंजाबी नहीं थी, ठीक है। मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैं जानती नहीं थी कि क्या बोल रहा है। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद में फिर एक और आई,
उन्होंने बोला कि पंजाबियों में क्या चिकन मटन खाते हैं क्या? चिकन मटन पंजाबियों में नहीं खाते। खाते हैं। पहला तो सवाल ये है, उनका जवाब मैंने दे दिया, चिकन मटन पंजाबियों में खाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं जो नहीं खाते, जो अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर हर कोई खाता है। और अब आया फिर से एक और मैसेज, यही वाला कमेंट। ये कमेंट कुछ जो मैंने अभी कैंडी वाली वीडियो डाली थी ना कल या परसों वाली में, शायद अगर होगा मुझे टाइम तो मैं ये वीडियो आज ही अपलोड करूँगी। आज मंडे है, आज ही अपलोड कर दूँगी। तो शायद हाँ, कल वाली में मैंने डाला है, संडे वाले दिन मैंने कैंडी की वीडियो डाली थी। उसमें एक कमेंट आया जिसको मैंने डिलीट नहीं किया है, वो कमेंट है अभी भी। और उसको फिर मैंने मतलब मैं पढ़कर हैरान हो गई। उसमें लिखा था कि पहला तो ये था, मैंने जो कैंडी का बताया ना, उसमें पहला तो ये आया कमेंट में कि आपने नहीं देखा है, और हमने तो देखा है ये कैंडी का शॉप। देखा होगा, अच्छी बात है, ठीक है। बाकी क्या है कि हम लोग बाहर इतना नहीं निकलते, तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो मैं दुबई में आई, उसके बाद में जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी हूँ यहाँ पे, तो मुझे फिर जाके चीज़ों की जानकारी हुई है, वरना मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, और इतने हम होशियार नहीं थे। पहली बात तो मैं ये बताऊँ, हम इतने होशियार नहीं थे, यानी कि मतलब एक होता है ना, घर गृहस्थी संभालो, घर परिवार को संभालो, ये चीज़ें पता थी हमें। घर गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, मतलब इन चीज़ों का सब नॉलेज था। खाना बनाना, इन चीज़ों का सब पता, लेकिन बाहर का नॉलेज हमें नहीं था। वो मुझे दुबई में आके मिला है, यानी कि यहाँ मैं आई, उसके बाद मैं बहुत कुछ मतलब जान पाई हूँ, समझ पाई हूँ, लोगों को समझ पाई हूँ, लोगों के दिल में क्या बातें होती, क्या होता है उनके मन में हमारे लिए, वो मैं समझ पाई यहाँ आने के बाद, है ना। कि मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, वो चीज़ें सब मैंने यहाँ आके सीखी है, यहाँ आके देखा है। और उसके बाद में हाँ, फिर वो उसने जो भी है वो बंदे, उसने कमेंट किया कि आप आपके हस्बैंड पंजाबी लगते हैं, लेकिन आप पंजाबी नहीं लगते, और दूसरी कास्ट बताई, उस कास्ट में आप लगते हो। तो कास्ट का नाम मैं नहीं लूँगी, क्योंकि सबकी जातें, चाहे जात कोई भी हो, मैं तो यही कहूँगी, जात कोई भी हो, है तो हम इंसान एक जैसा होता है, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एक जात बदलने से कुछ नहीं है। और आज भी अगर ये नहीं है कि हम यहाँ हैं, तो क्या हम किसी धर्म को नहीं मानते क्या? हम दुबई में होके सारे धर्म मानते हैं। हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, दोनों जगह जाते हैं। और यहाँ तक ये बता दूँ, अगर जहाँ मस्जिद में, अगर हम बाहर निकले हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जा रही है, तो हम बाहर से इस तरीके से मत्था भी टेकते हैं। तो कुछ गलत नहीं है ये सब करने में, ठीक है, कुछ गलत नहीं है। तो ये था, मतलब अजीब लोग हैं, मुझे नहीं समझ आता। तो लोग बोलते हैं, तो वो जो है उसने यही कमेंट किया कि आप पंजाबी नहीं लगते। तो उसी इंसान को मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगी, जबकि मुझे बहुत बुरा लगा था। अगर वो कमेंट मेरे और भी जो भी फ्रेंड्स देखेंगे, तो वो शायद रिप्लाई देंगे उसे, ठीक है। तो उसको मैं रिप्लाई दूंगी कि मैं पक्की 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 पंजाबन हूँ, और मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं, मैं पंजाबी हूँ। लेकिन हाँ, हम लोग राजस्थान से हैं, तो हमारी जो बोली है वो राजस्थानी मिलती जुलती है थोड़ी। राजस्थान में मेरा मायका राजस्थान का है, मेरा ससुराल राजस्थान से है, मतलब दोनों ही राजस्थान में है। और मतलब हम दोनों भी राजस्थान के हैं। हमारी जो पैदाइश है, यानी हमारा जो जन्म है, वो भी राजस्थान में हुआ है। ये नहीं है कि जो राजस्थान में है वो पंजाबी नहीं होते हैं। तो राजस्थान में भी बहुत सारे पंजाबी हैं, बहुत सारे, हद से ज़्यादा पंजाबी राजस्थान में भी आपको मिलेंगे, है ना। तो बस यही जवाब मुझे देना था। जो ये बोलते हैं कि राजस्थानी मतलब आप पंजाबी नहीं लगते, तो हम पंजाबी हैं, हमारी बोली है वो राजस्थानी से थोड़ी मिलती जुलती, यानी कि थोड़ा हिंदी, थोड़ा मारवाड़ी, थोड़ा ऐसे करके, है ना, सब इस तरीके से है। और हम लोग क्या है, ज़्यादातर सब हिंदी बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए ये जवाब था, ठीक है। अगर आपको लोगों को यकीन नहीं है, तो मेरी वीडियोस देख सकते हो, मेरी राजस्थान की वीडियो, जिसमें मेरा मायका, मेरा ससुराल, मैंने सब मिलवाया है, आप लोग आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है आपका ये जो डाउट है ये ख़त्म हो चुका होगा। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम ये सवाल मुझसे कोई नहीं पूछेगा। तो चलिए, और मुझे कमेंट में बताना कि मेरी बातें आप सबको कैसी लगी। गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है कि क्या अजीब है ना, सच में। तो चलिए, वीडियो को हम एंड कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी वीडियो देखते हैं, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी। क्या करूँ, गुस्सा आता है इसलिए बोल देती हूँ, लेकिन हंस भी लेती हूँ, है ना। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको जवाब कभी कभी देना पड़ता है।
तो जो भी मेरे भाई हैं बहन ने जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था, उम्मीद करती हूँ वो मेरी ये बात समझ गए होंगे। मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों पंजाबी हैं, मेरा ससुराल मायका दोनों पंजाबी हैं। हम राजस्थान में रहते हैं, फिलहाल में अभी हम दुबई में रहते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो एंड कर लेती हूँ, कल मिलती हूँ कुछ नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। हैप्पी हैप्पी।